वेलकम फ्रेंड, मैं भी चंचल आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज साइंस स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का लेसन नंबर 30 है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मोटर कार में पश्च दृश्य यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण जो है प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पीछे की जो है वस्तु देखने के लिए जो है हम लोग किसका, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी कि दूसरी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो है भीतरी सतह क्या होता है, रजतित किया हुआ रहता है। तो इसका क्या होता है, बाहरी सतह जो है पर पूरा प्रकाश फोकस हो सकता है। यानी इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा होता है। और ये जो है प्रकाश क्या होता है, समानांतर किरणें होती हैं प्रकाश की। तो ये कहाँ पर, फोकस पर आकर मिलती है। तो यानी कि क्या होता है, इसका जो है एक बिंदु पर प्राप्त होता है, अर्थात जो है बहुत दूर स्थित वस्तु को जो है किसी एक बिंदु पर देखा जा सकता है। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं कौन सा दर्पण। तो फ्रेंड, दाढ़ी बनाने के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर आप इसको मेडिकल प्रयोग में भी किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर लोग जो है दांत मुंह में अगर यदि जो है दांत वगैरह खराब हो जाता है तो उसको देखने के लिए अवतल दर्पण जो है उसमें यंत्र में लगा हुआ रहता है, तो बहुत जगह काम में आता है। क्यों? क्योंकि जो है अवतल दर्पण का कौन सा, बाहरी सतह रचित किया हुआ रहता है। ठीक है। और इसका जो है जब जो है ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखा जाए, ठीक है, तो इसका जो है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इसलिए जो है बड़ा जो है प्रतिबिंब बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसका अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, दाढ़ी बनाने के रूप में, यानी हजांती दर्पण के रूप में यूज होता है। ठीक है। सोलर कुकर में यूज होता है। फिर इसको आपको डॉक्टर लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि मानव नेत्र में जो है कौन सा लेंस होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा, तो मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है। उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस में जो है क्या है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। लेकिन एक कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो है जब क्या है, लेंस और फोकस के बीच में जब स्थित होता है वस्तु, तो इसका जो है एक वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है। लेकिन बाकी जितने भी कंडीशन उत्तल लेंस का है उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसकी 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। देखिए, कोई भी वस्तु को जो है पूर्ण इमेज बनने के लिए जो है उस दर्पण कितना होना चाहिए, तो दर्पण जो है वस्तु की आधा होना चाहिए, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, फुल दिखाई पड़ेगा दर्पण में। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, दर्पण की लंबाई आधा होता है किसका, तो क्या है, व्यक्ति कितना है 1.5 मीटर, तो दर्पण कितना होगा, मिरर की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ मिरर क्या कितना हो जाएगा, तो आधा होगा। तो इसलिए 1.5 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 0.75 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। देखिए, नंबर ऑफ प्रतिबिंब की संख्या क्या होता है, n बराबर 360 डिग्री y क्या होता है, थीटा। और अगर ये कब, इमेज जो है हमेशा क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त होता है। अगर ये सम संख्या होगा
तो उसको में 1 से घटा देंगे, ठीक है, यानी 360 डिग्री -1 कर देंगे। अगर विषम संख्या प्राप्त होगा तो 1 नहीं प्रयोग होगा, सिर्फ कितना होगा 360/θ, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि समानांतर होता है तो इसलिए थीटा का मान यहाँ क्या हो जाता है 0 डिग्री, ठीक है। जब 0 डिग्री होगा तो 360 डिग्री बटा कितना हो जाएगा 0, तो इसका क्या वैल्यू होता है अनंत, इनफाइनाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं कि पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा काम करता है। देखिए पानी का बुलबुला जो है लेंस की तरह काम करता है। ये कौन लेंस की तरह काम करता है, तो काम करता है उत्तल लेंस की तरह काम करता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है। देखिए धूप के चश्मा का जो है 0 डायोप्टर का होता है, उसमें कोई भी पावर नहीं होता है, धूप के चश्मा का 0 डायोप्टर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। देखिए लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है हमारा 1 फोकस दूरी होता है, लेकिन डायोप्टर जो होता है क्या होता है जब फोकस दूरी मीटर में हो। यदि सेंटीमीटर में हमको निकालना है तो 100/f होगा। अब देखिए डायोप्टर बराबर कितना होगा, शक्ति बराबर 100/f, क्या होगा इस सेंटीमीटर में निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब फोकस दूरी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा। तो देखिए हमारा कितना डायोप्टर दिया हुआ है 2 डायोप्टर, तो 2/100/f, तो कितना से कट गया 50 से कट गया। अब देखिए हमारा क्या होगा यहाँ f बराबर क्या निकल गया 50 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है परावर्तित करता है। देखिए कोई भी वस्तु का रंग जो है परावर्तित किए गए प्रकाश पर निर्भर करता है कि वह किस वेवलेंथ यानी किस तरंगदैर्ध्य का जो है रंग को परावर्तित किया है, तो उस पर निर्भर करता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा परावर्तित किए गए रंग पर। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर दिखाई देगा। देखिए ये क्या होता है, लाल कांच को जब गर्म किया जाता है तो कैसा हरा कलर प्राप्त होता है। सिमिलरली उसी प्रकार जब हरा कांच को जब गर्म किया जाएगा तो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है संपूरक वर्ण होते हैं, ठीक है, यानी कंप्लीमेंट्री वर्ण होते हैं, एक दूसरे कलर को क्या करते हैं कंप्लीमेंट करते हैं, बदल लेते हैं आपस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एक रूल है किसका किरचॉफ्स का ऊष्मा वितरण का नियम। उसमें क्या होता है कि जो जितना अवशोषक करता है वो कितना है वो उतना अधिक क्या है उत्सर्जित करता है। मान लिया कि क्या है कि लाल प्रकाश जो है क्या करता है हरे रंग को अवशोषित कर लेता है, तो ये क्या है उतना अधिक जो है फिर हरा रंग कहीं क्या करता है रिफ्लेक्ट भी करता है, ठीक है, यानी छोड़ता भी है। तो इस प्रकार से क्या होता है लाल प्रकाश में हरा दिखाई पड़ता है, और अगर हरा प्रकाश दिया जाए तो क्या होगा लाल कलर का दिखाई पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हरा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।